नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया में अगर कहीं बिना बुलाए मेहमान बनने और दूसरों की संप्रभुता का माहौल उड़ाने के लिए और बिना वजह दूसरों के मामलों में अपनी नाक घुसाने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड होता तो वो अमेरिका के नीति निर्माताओं को उसका नोबेल पुरस्कार बहुत पहले ही दे दिया गया होता। आज का सबसे गर्म और तीखा माजरा ये है कि अंकल सैम ने एक बार फिर अपनी पुरानी विश्व पुलिस वाली चौधराहट का चोला पहनकर और ईरान के परमाणु ठिकानों पर कब्जा करने की एक ऐसी मनगढ़ंत हॉलीवुड शैली स्क्रिप्ट तैयार की है जिसे सुनकर ही हंसी आती है और गुस्सा भी आता है। दरअसल खबर ये आ रही है कि अमेरिका और इजराइल के बार बार के हमलों, ताबड़तोड़ हवाई बमबारी और कूटनीतिक धमकियों के बाद ईरान के मलबे में दबा हुआ लगभग 450 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम अब अमेरिकी एजेंसियों के गले में ऐसी फांस बन चुका है जिसे न गलते बन रहा है और ना ही निकलते। अब बात सिर्फ दूर के क्रूज मिसाइल दागने या फाइटर जेट्स से हवाई गर्जना करने की नहीं रही, बल्कि अमेरिका या अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स की दावा करे जाए या फिर दावा माना जाए तो पेंटागन ईरान के सबसे सुरक्षित और मजबूती परमाणु ठिकानों पर इतिहास के सबसे बड़े जटिल और खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन की जमीनी तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि बातचीत के तमाम रास्ते बंद देखकर अपनी खुद की खोखली कूटनीति के फुसफुसाते वादे करके अमेरिकी सेना अपनी सबसे घातक स्पेशल फोर्सेस जैसे सील टीम जैसे 6 के सिल्वर स्क्वाड्रन, स्कैंडर रीजन बुलेटिन और 21वीं ऑडियन कंपनी के हजारों जवानों को सीधे ईरान की गर्म सरजमी पर उतारने का आत्मघाती प्लान बना रही है ताकि उस पूरे जहरीले यूरेनियम को जबरन जब्त करके बोरियों में बांधकर अपने घर में लाया जा सके। लेकिन जरा ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या अमेरिका सच में दुनिया को किसी परमाणु खतरे से बचाना चाहता है या फिर ये उसकी पुरानी आदत का नया और भयानक रूप है जहां दूसरों के घर में आग लगाकर खुद फायर ब्रिगेड बनने का नौटंकी भरा नाटक किया जा रहा है। अगर हम हालिया अलग अलग रिपोर्ट, पेंटागन के लीक हुए बयानों और सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी CSIS के विशेषज्ञों के दावों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये साफ दिखता है कि अमेरिका अपने घरेलू आर्थिक संकटों और नेताओं के ग्रेट अगेन वाले अंतहीन जुमले को चमकाने के लिए मध्य पूर्व में एक ऐसा खतरनाक जुआ खेलने जा रहा है जिसकी लपटें पूरी दुनिया को झुलसा सकती। एक तरफ वॉशिंगटन की ये दलील है कि बातचीत चींटी की रफ्तार से चल रही है और ईरान कभी भी परमाणु बम बना सकता है, तो दूसरी तरफ उसकी खुद की स्पेशल फोर्सेस इस बात से कांप रही हैं कि फोर्डो और एफान जैसी अभेद गुफाओं से उस जहरीले यूरेनियम को बाहर निकालना अपनी कब्र खुद खोदने जैसा है। यानी कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि अमेरिका अब चोर की दाढ़ी में तनका वाली कहावत को सच साबित करने में लगा हुआ है। ईरान की तबाही के मलबे से अपना एक फायदा बटोरने के लिए सैन्य इतिहास के सबसे दुस्साहसिक और गैर कानूनी डाके की योजना बना चुका है जिसका सच जानने के लिए बहुत जरूरी है। अब अमेरिका की ये बहुत पुरानी स्थापित और बदसूरत फितरत रही है कि जब भी उसकी अपनी घरेलू राजनीति में उथल पुथल मचती है, महंगाई आसमान छूने लगती है और जब भी उसका कोई राष्ट्रपति चुनाव के मैदान में अपनी शाख खोने लगता है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में या किसी के कोने के मुंह उठाने वाले और अपनी नकली बंदूकों का खौफ दिखाने लगता है। अब जरा देखिए, ईरान के पास मौजूद 450 किलोग्राम से ज्यादा 60% संबंधित यूरेनियम यानी एनरिच्ड यूरेनियम को देखकर वॉशिंगटन के पेट में ऐसा मरोड़ उठा होगा जैसे पूरा ब्रह्मांड की सुरक्षा, नैतिकता और शांति का इकलौता ठेकेदार तो अकेला अमेरिका और व्हाइट हाउस नहीं ले रखा है। अपनी नाकाम और दिशाहीन कूटनीति का ढिंढोरा पीटने के बजाय अमेरिका अब सीधे सीधे अपनी सैन्य ताकत के घमंड में एक स्वतंत्र और संप्रभु देश की जमीन पर डाका डालने की योजना बना रहा है। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जहां खुद अमेरिका जो हजारों सालों से परमाणु हथियारों और अंतर्राष्ट्रीय मसाइलों के ढेर पर बैठकर पूरी दुनिया को शांति का ज्ञान बांटता है, लेकिन अगर कोई दूसरा देश अपनी भौगोलिक सुरक्षा और संप्रभुता के लिए संवर्धित यूरेनियम का एक कतरा भी जमा लिया है तो अंकल सैम की रातों की नींद उड़ जाती है और उसके पेट में मरोड़ उठने लगते हैं। ये दोहरा रवैया साबित करता है कि अमेरिका शांति नहीं बल्कि सिर्फ अपनी वैश्विक चौधराहट को कायम रखना चाहता है।
अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स की मानी जाए तो अमेरिकी सैन्य रणनीतिकों के गुप्त मंसूबों से पर्दा हटाकर उनके बेनकाब आक्रामक और साम्राज्यवादी मानसिकता को पूरी दुनिया के सामने लाकर बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट्स में सीधे तौर पर बिना किसी लाग लपेट या शर्म के ये दावा किया गया है कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस अब ईरान के सबसे सुरक्षित भूमिगत और आधुनिक न्यूक्लियर ठिकानों में जबरन घुसकर उस यूरेनियम को चुराने या जब्त करने की ठोस सैन्य तैयारी कर रही है। ये कोई मामूली सीमावर्ती गश्त, शांति सेना का कोई रूटीन मूवमेंट या केवल एक प्रतीकात्मक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक और दुस्साहसिक मिलिट्री प्लान है जो पूरे मध्य पूर्व को बारूद के एक विशाल ढेर पर बिठाकर उसमें तिल्ली लगवाने के बराबर है। अपनी विदेश नीति की लगातार होती नाकामियों को छुपाने के लिए अमेरिका हमेशा से ऐसे खतरनाक और हॉलीवुड मार्क ऑपरेशन का सहारा लेता आया है, जहां मासूम अमेरिकी सैनिकों की जिंदगियों को केवल राजनेताओं के सियासी नंबर बढ़ाने और मीडिया में हेडलाइंस बनाने के लिए बलि का बकरा बना दिया जाता है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक और इंटेलिजेंस स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक विशेषज्ञ जब टीवी स्क्रीन पर आकर बड़े गर्व से कहते हैं कि ईरान से कूटनीतिक बातचीत बहुत धीमी चल रही है, इसीलिए अब सैन्य हमला ही एकमात्र बचा हुआ, तो उनकी समझ अकल पर हंसी आनी चाहिए और तरस भी आना चाहिए। ये तो बिल्कुल वही बात हो गई ना कि नाचना जांगने आंगन टेढ़ा। जब आपकी कूटनीति में रत्ती भर भी दम नहीं था, जब आपने खुद ही बिना किसी ठोस वजह के ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते को अपनी सनक में फोड़कर या फाड़कर रद्दी में टोकरे में फेंक दिया था, तो अब बातचीत धीमी होने या रोने से किसी के सामने रोने से कुछ नहीं होगा। वॉशिंगटन के ये बुद्धिजीवी सीधे सीधे ये क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि उन्हें बस ईरान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना है, उसकी क्षेत्रीय ताकत को तोड़ना है और अपनी हथियार लॉबी की तिजोरियां भरनी है। इसीलिए वो कूटनीतिक का जनाजा निकाल कर अब सीधे बंदूक और मिसाइलों की भाषा बोलने पर उतारू है। डोनाल्ड ट्रंप की तो बात ही निराली है। उनकी सियासत का ही जो ढांचा है वो बड़बोलापन और ड्रामेबाजी पर टिका हुआ है। जब भी उन्हें अपनी गिरती हुई लोकप्रियता, अदालतों के चक्कर या चुनाव का जो तनाव है सताने लगता है, वो सोशल मीडिया पर आकर एक ऐसे बड़े बड़े दावे ठोकने लगते हैं मानो दुनिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके सामने हाथ जोड़कर कतार में खड़े। ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मशहूर नारा अब असल में दुनिया के लिए मेक अमेरिका डेंजरस अगेन बनता जा रहा है, जो पूरे ग्रह की शांति के लिए एक स्थायी सिरदर्द बन चुका है। अपने बड़पोलेपन, एक तरफा फैसलों और अजीब और गरीब बयानों के लिए मशहूर ट्रंप शायद पूरी तरह भूल चुके हैं कि असली युद्ध क्षेत्र से लड़ना या किसी रियलिटी शो की शूटिंग या बिजनेस डील नहीं है, जहां आप अपनी आसानी से कैमरों के सामने यू आर फायर्ड कहकर मुस्कुराते हुए निकल जाएंगे। युद्ध में असली इंसानों का खून बहता है, शहर तबाह होते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस और मारे गए लोगों के सोने से मड़े मखमली सोफे पर बैठकर शायद इस कड़वी जमीनी सच्चाई को समझ पाना उनके बस की बात नहीं। अमेरिकी सैन्य योजनाकारों और पेंटागन के जनरलों के दिमाग में इस समय जो मास्टर ऑपरेशन की भयंकर खिचड़ी पक रही है, उसकी जमीनी ब्लूप्रिंट्स के मुताबिक इस काम को अंजाम देने के लिए केवल कुछ दर्जनों कमांडरों ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में अमेरिकी सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। जरा अपनी आंखें मूंद कर इस भयावह मंजर की कल्पना कीजिए। हजारों अमेरिकी सैनिकों को एक ऐसे देश में सरजमी पर जबरन घुसाया जाए जो पिछले 4 दशकों से अमेरिका से नफरत करता आया है, जिसकी अपनी विशाल सेना और जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार वाली स्थिति, जो खुद अपने हाथों से पैदा करना। अमेरिका अपने ही देश के नवयुवक सैनिकों को एक ऐसी भयंकर आग और दलदल में झोंकने जा रहा है जहां से वापसी का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं बचा। केवल एक विदेशी मुल्क के यूरेनियम पर डाका डालने के लिए हजारों अमेरिकी मतदाताओं की गोद या माताओं की गोद को सूनी करने के लिए यह प्लान अमेरिका की घोर अमावन्य, स्वार्थी और क्रूर सोच का दुनिया के सामने पूरी तरह बेनकाब करता है। अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन के रीड और सैन्य गौरव सेल माने जाने वाले सील कमांडो टीम 6 का सिल्वर स्क्वाड्रन और सेकंड रेंजर बटालियन अब पेंटागन से खूनी और स्वार्थी सियासी खेल का नया मोहरा बनने जा रही है।
ये वो सील कमांडोज हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिका या अमेरिकी सरकार अपने नाकाम विदेश नीतियों को सही ठहराने, दुनिया भर में अपनी धाक जमाने और चुनाव जीतने के लिए करती आई है। लेकिन ईरान के दुर्गम पहाड़ों, कंक्रीट की सैकड़ों फीट गहराई में बनी सुरक्षित गुफाओं और चारों तरफ से होने वाली गोलियों की बौछार के बीच घुसना कोई एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के बिना सुरक्षा वाले ठिकाने पर आधी रात को हमला करने जैसा आसान काम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर कदम पर बारूदी सुरंगें, घातक रेडिएशन का खतरा और आत्मघाती ईरानी लड़ाके तैनात हैं, जहाँ पैर रखने का मतलब सीधा अपनी मर्जी से मौत को लगाना और एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष में फंसना है। यूरेनियम कोई घर का पुराना कबाड़, राशन या सामान तो है नहीं, या कोई धातु नहीं है जिसे आप किसी बैग में ठूस कर अपने कंधों पर ला देंगे और हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ जाएंगे। अमेरिकी सेना की 21वीं ऑर्डिनेंस कंपनी को जो काम सौंपा जा रहा है वो असल में घातक रेडिएशन के जानलेवा खतरे में खेलते हुए खुद अपनी कब्र खोदने जैसा है। 60% संवर्धित यूरेनियम अत्यंत खतरनाक, अदृश्य और रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, जिससे विशेष हैवी ड्यूटी कंटेनर में संभालना, सील करना और फिर गोलियों की गूंज व विस्फोटक के बीच सुरक्षित ट्रांसपोर्ट रूट तक पहुंचाना है। ये सब एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र में करना पूरी तरह से अवाहिक और नामुमकिन जैसा लगता है। अमेरिका यहाँ बंदर के हाथ में अदरक वाली जो हरकत कर रहा है, जिसे देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि अगर जरा सी भी तकनीकी चूक या लीकेज हुई तो पूरे इलाके में रेडिएशन का ऐसा विनाशकारी तांडव मचेगा जिसकी भरपाई आने वाले कई पीढ़ियां और सदियां भी नहीं कर पाएंगे। ईरान के फोर्डो और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज को दुनिया के सबसे सुरक्षित, आधुनिक और पूरी तरह से अवैध सैन्य ढांचे में गिना जाता है। ये ठिकाने किसी आम कंक्रीट की इमारत नहीं बनाए गए हैं, बल्कि विशालकाय पहाड़ों को काटकर जमीन से सैकड़ों फीट नीचे कंक्रीट और स्टील की कई मोटी परतों से ढके गए हैं, जहां दुनिया का बड़े से बड़ा बंकर बस्टर भी पूरी तरह से बेअसर साबित होगा। लेकिन वॉशिंगटन अपने अहंकार और ताकत के घमंड में इतना ऊंचा उठ चुका है कि उसके जनरलों को लगता है कि अपनी सेना आसानी से इन गुफाओं में तबाह करे हुए मलबे को साफ करके सीधे अंदर दाखिल हो जाएगी। ये अमेरिका का वो हसीन ख्वाब है जो बहुत जल्द एक खौफनाक और खूनी दुस्सपने या बुरे सपने में बदलने वाला है, क्योंकि ईरानी सेना और उसकी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स अपने इन सबसे कीमती और राष्ट्रीय गौरव वाले ठिकानों की रक्षा के लिए अपनी आखिरी सांस को आखिरी गोली तक लड़ेंगे। अब CSIS के जोसेफ रॉजर्स का मीडिया में ये बेतुका बयान देना कि ईरान की सेना हवाई हमलों में काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है, अमेरिकी मिलिट्री हिस्ट्री की सबसे बड़ी गलतफहमी, ओवर कॉन्फिडेंस और बेवकूफी साबित हो सकती है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब किसी देश के अस्तित्व, उसकी संस्कृति और उसकी संप्रभुता पर बन आती है तो उसकी बची कुची ताकत भी हमलावर के लिए विनाशकारी और भयावह साबित हो सकती है। ईरान कोई असहाय वेनेजुला, कोई छोटा सा कैरबाई द्वीप या इराक नहीं है जिसे अमेरिका डरा धमकाकर या आर्थिक प्रतिबंध लगाकर पीछे हटाने पर मजबूर कर देगा। ईरान के पास अपनी सरजमी पर लड़ने का जो सदियों पुराना अनुभव, कड़ा भौगोलिक परिवेश और आत्मघाती जज्बा है, उसके सामने अमेरिका की अरबों डॉलर की महंगी और आधुनिक तकनीक भी बहुत जल्द घुटने टेकने और पस्त होने के लिए मजबूर हो सकती है। इस प्लान के मुताबिक अमेरिकी क्रूर और इंजीनियर्स को सबसे पहले हवाई हमलों से तबाह हो चुके न्यूक्लियर साइट्स के भारी भरकम एंटी पॉइंट्स को साफ करके अंदर जाने का रास्ता बनाना होगा। जरा सी भी स्थिति की भयावता और बेवकूफी की गहराई को समझिए। एक तरफ ईरानी स्नाइपर्स, ग्लेज ड्रोन्स और भारी तोपखाने की तरफ से गोलियों और मिसाइलों की भयंकर बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ अमेरिकी सैनिक मलबे को हटाने, क्रेन चलाने और रास्ता बनाने का बेवकूफाना नाटक कर रहे होंगे। ये किसी प्रोफेशनल समझदार मिलिट्री ऑपरेशन की तो प्लानिंग लगती नहीं है, बल्कि ये तो सीधे सीधे अपने सैनिकों को ले जाकर मौत के कुएं में धकेलने जैसी है। अमेरिका यहाँ सिर्फ अपने बड़बोलेपन, नेताओं की जिद और सनक को पूरी करने के लिए अपने ही नवयुवक का सरेआम कत्लेआम करवाने पर उतारू है। अमेरिकी सैन्य योजनाओं का अगला हास्यास्पद और काल्पनिक चरण ये बताया जा रहा है कि सैनिकों को यूरेनियम निकालने के बाद उसे नजदीकी एयर स्ट्रिप तक ले जाना होगा, एक सुरक्षित घेरा और ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर तैयार करना होगा। वाह वाह भाई वाह, दुश्मनों की सरजमी पर अपने देश से हजारों किलोमीटर दूर जाकर एक ऐसे मुल्क में जहां का हर नागरिक अपनी मौजूदगी से नफरत करता हो और आपको आक्रमणकारी मानता हो, वहां आप एक सुरक्षित रास्ता बनाएंगे। कैसे बनाएंगे?
इसे कहते हैं आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ईरान का घातक एयर डिफेंस सिस्टम, उसके हजारों बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा और उसकी हमलावर सुसाइड ड्रोन इस तथाकथित सुरक्षित रास्ते को चंद सेकंड में अमेरिकी सैनिकों के शमशान घाट और तबाही के कॉरिडोर में बदलने की पूरी क्षमता रखते हैं। अब अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास इस समय 450 किलोग्राम से ज्यादा यूरेनियम 60% तक एनरिच हो चुका है। अमेरिका इस आंकड़े को दुनिया भर के मीडिया में ढिंढोरा पीट पीट कर ऐसे पेश कर रहा है मानो कल सुबह ही ईरान पूरी दुनिया पर परमाणु बम गिराने वाला और तबाही मचने वाली हो। लेकिन सच तो ये है कि वॉशिंगटन अपनी पिछली तमाम कूटनीतिक नाकामियों, वादों से मुकरने की आदत और आक्रामक नीतियों को छिपाने के लिए दुनिया भर में खौफ का व्यापार कर रहा है। यूरेनियम का एक निश्चित स्तर तक संवर्धन होना एक बात का सबूत हो सकता है, उसका इस्तेमाल करके उसे कार्यशील परमाणु हथियार बनाना बिल्कुल दूसरी बात है। लेकिन अमेरिका को तो बस किसी भी कीमत पर एक बहाना चाहिए ताकि वो दूसरे देशों के संप्रभु अधिकार पर डाका डाल सके और अपना दबदबा कायम रख सके। अमेरिका हमेशा दुनिया भर के मंचों पर बड़े बड़े भाषण देकर खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकार, वैश्विक नियमों और शांति का सबसे बड़ा मसीहा बनाकर पेश करता है। लेकिन जब बात अपनी दादागिरी साबित करने, अपने आर्थिक सैन्य हितों को साधने की आती है तो वो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय नियमों, सम्मेलनों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धज्जियां उड़ाता है। अगर ईरान के साथ कूटनीति या कूटनीतिक बातचीत धीमी चल रही थी तो उसे तेज करने के लिए नए रास्ते खोजे जाने चाहिए थे, बातचीत के नए दौर शुरू करे जाने चाहिए थे, ना कि सीधे बंदूक की नोक पर यूरेनियम छीनने की गुंडागर्दी भरी योजना बनाई जानी चाहिए थी। ये दोहरा रवैया ही अमेरिका की असली वैश्विक पहचान पर बन चुका है, जहां वो नियम हमेशा दूसरों के लिए बनाता है और अपनी सहूलियत के हिसाब से उन नियमों को पैरों तले रोन देता है। जब ट्रंप अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब उन्होंने अपनी सनक, अहंकार और अदूषिता में आकर ईरान के साथ हुए JCPO का एक जो परमाणु समझौता था उसमें आकर अमेरिका को एक तरफा बाहर खींच लिया और इस पूरे विवाद की नींव रखी थी। कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जो आग ट्रंप ने अपने हाथों से लगाई थी आज उसी की भयंकर और जानलेवा लपटें पूरे मध्य पूर्व को झुलस रही हैं। आज अगर ईरान 60% यूरेनियम तक पहुंच गया तो परमाणु ताकतें बनने की करीब दिख रहा है। तो इसका सीधा असर या इसका सीधा इकलौता और प्राथमिक जिम्मेदार अमेरिका का वो अडिग, एक तरफा और मूर्खतापूर्ण रवैया है जिसने ईरान को एक कोने में धकेल दिया और उसे अपनी राष्ट्र सुरक्षा की रक्षा के लिए कड़े से कड़े कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका की इस भयंकर और अदूषित हिमाकत से केवल ईरान ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि पूरे मध्य पूर्व का नाजुक सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे पड़ोसी देश भी इस आग की लपटों में आने से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि ईरान अमेरिकी ठिकानों पर हमले करने के साथ साथ उनके क्षेत्रीय सहयोगियों और उनके तेल सुविधाओं को भी निशाना बनाएगा। अगर इस अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन के दौरान जरा सी भी चूक हुई या कोई बड़ा रेडियोधर्मी हादसा हो गया तो फारस की खाड़ी का पूरा पानी और आसपास की हवा जहरीली हो जाएगी। लेकिन पेंटागन के एयर कंडीशनर वाले कमरों में बैठकर नक्शे बनाने वाले जनरलों को केवल अपनी कागजी जीत से मतलब है। आम इंसानों की जिंदगियों की उनके पास कोई कीमत नहीं। अमेरिका के सैन्य योजनाकारों को हमेशा ये गलतफहमी रहती है कि हर असली युद्ध किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म की तरह होता है, जहां टॉम क्रूज या कोई अन्य हीरो आएगा, स्पेशल पैरासूट से कूदेगा, बम डिफ्यूज करेगा, सारा यूरेनियम जेब में रखेगा और उड़कर सुरक्षित वापस चला जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत फिल्मों के रंगीन सेट और कंप्यूटर ग्राफिक्स से बिल्कुल अलग है, खौफनाक और बेहद दर्दनाक होती है। वियतनाम के दलदली जंगलों से लेकर इराक के तपते रेगिस्तान और अफगानिस्तान के दुर्गम पहाड़ों तक अमेरिका ने हमेशा अपनी फौजी या फैंसी कागजी योजनाओं के दम पर युद्ध शुरू किए, लेकिन हर बार उसे अपने हजारों सैनिकों की लाशें उठाकर और दुम दबाकर भागने पर मजबूर होना पड़ा। ईरान ने भी इस ग्रैंड प्लानिंग का वही हश्र होने वाला है। अमेरिका इस समय खुद अंदरूनी आर्थिक संकटों, रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ते सरकारी कर्ज, बेकाबू होती महंगाई और बेरोजगारी की मार से बुरी तरह जूझ रहा है। ऐसे में अपने नागरिकों का ध्यान असली और बुनियादी मुद्दों से भटकाने के लिए विदेश में किसी बड़े और खौफनाक दुश्मन का निर्माण करना अमेरिकी राष्ट्रपतियों और उनकी सरकारों की बहुत पुरानी और आजमाई हुई रणनीति रही। ईरान के
यूरेनियम का खौफ दिखाकर अमेरिकी जनता को मीडिया के जरिए डराया जा रहा है ताकि अरबों खरबों डॉलर का रक्षा बजट पास करवाया जा सके और मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जेब भरी जा सके। ये पूरा खेल सिर्फ पैसे, कॉर्पोरेट मुनाफे, वोटों की राजनीति और अमेरिकी सत्ता का है। अब क्या इजराइल अमेरिका को अपनी आग में झोंक रहा है? ये सवाल भी बहुत प्रमुखता से उठना लाजमी है कि क्या अमेरिका ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है या फिर इजराइल की आक्रामक और अति राष्ट्रवादी विदेश नीति के इशारों पर नाचने वाली महज एक कठपुतली बन चुका है। इजराइल लंबे समय से ईरान पर सीधे सैन्य हमले करने और उसके पुराने परमाणु ढांचे को हमेशा के लिए तबाह करने की वकालत करता रहा और अमेरिका पर दबाव बनाता रहा। अमेरिका अब इजराइल की उस अंतहीन क्षेत्रीय दुश्मनी को भुनाने के लिए अपनी बेगुनाह सैनिकों की बलि देने के लिए तैयारी कर रहा है। इसे कहते हैं दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना। और अमेरिका बेहद खुशी खुशी ये कंधा बनने को तैयार दिख रहा है, जो उसके लिए भविष्य के लिए सबसे बड़ी तबाही बनेगा। दुनिया को जब भी किसी बड़े सुरक्षा खतरे या तानाशाही से आगाह किया जाता है तो वॉशिंगटन की उंगली हमेशा किसी एशियाई, अफ्रीकी या मध्य पूर्वी देशों की तरफ उठती है। लेकिन अगर बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होकर देखा जाए तो इस पूरे ग्रह की शांति, स्थिरता और विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा खुद अमेरिका ही है। दुनिया का इकलौता चौधरी बनने वाला और बीमार और दम्भी मानसिकता वाला, बिना किसी अंतरराष्ट्रीय जनादेश, बिना किसी सबूत या संयुक्त राष्ट्र की मजबूरी के किसी संप्रभु देश की सीमा में घुसकर उसके संसाधनों को जबरन जब्त करने का विचार ही अपने आप में एक संगठित आतंकवाद से कम नहीं है। अमेरिका अपने इस कदम से पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जंगल राज को बढ़ावा दे रहा है। अगर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस ने गलती से भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपना कदम रखा या एक भी गोली चलाई तो ईरान हाथ पर हाथ रखकर शांत बैठने वालों में से नहीं है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को उसकी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक अमेरिका के दुस्साहस का करारा जवाब देंगी और सीधे तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत साबित हो सकता है। ईरान पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी सैन्य ठिकानों, उनकी नौसेना के जहाजों, दूतावास और तेल के टैंकरों को निशाना बनाएगा। अमेरिका का ये अति आधुनिक ऑपरेशन पल भर में पूरे ग्रह के लिए एक महाविनाश और परमाणु तबाही का कारण बन सकता है। इतने बड़े पैमाने पर हजारों सैनिकों, सील कमांडोज, रेंजर बटालियनों और लड़ाकू विमानों और ऐसे कंपनियों को शामिल करके जो अमेरिका के बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं, हो सकता है उसका अंजाम अंत में बेहद शर्मनाक, अपमानजनक और हास्यास्पद हो। अगर अमेरिकी सेना भारी तबाही मचाकर अपने सैनिक गवाकर मलबे के अंदर घुस भी जाती है तो उन्हें वहां उम्मीद है कि मुताबिक यूरेनियम नहीं मिलता, क्योंकि ईरान अपनी रणनीतिक चालाकी से उसे पहले ही किसी अज्ञात ठिकाने पर शिफ्ट कर चुका होगा। तो पूरी दुनिया में अमेरिका की फजीहत होगी। ये मिशन वॉशिंगटन के लिए गले की हड्डी बनने जा रहा है, जिसे वो ना उगल पाएंगे और ना ही निगल पाएंगे। अमेरिका दिन रात दुनिया के बाकी देशों के मानवाधिकार और लोकतंत्र की बहाली की, प्रेस की आवाज आज़ादी या अंतर्राष्ट्रीय नियमों पर लंबे चौड़े उपदेश देता रहता है। लेकिन जब बात उसकी अपने स्वार्थी राष्ट्रीय हितों, तेल के भंडारों या बड़बोले नेताओं की छवि बचाने की आती है तो ये सारे नियम और कानून रद्दी के टोकरे में फेंक दिए जाते हैं। एक संप्रभु देश की सीमा में गैर कानूनी तरीके से घुसकर वहां डाका डालना किस कानून की किताब में जायज ठहराया जाएगा? अमेरिका का ये दोहरा मापदंड अब दुनिया के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है और वैश्विक समुदाय अब उसके झूठे प्रंचों पर और बहानों पर नहीं आने वाला। ऐसा लगता है कि अमेरिका के जनरलों और अनर्थकारों के इतिहास की किताब को पूरी तरह जला दिया गया है या उन्हें मुंह मोड़ दिया है। वो भूल गए हैं कि कैसे वियतनाम के दलदली जंगलों में उनकी अत्याधुनिक सेना पस्त हो गई थी, वो भी उस समय, और कैसे अभी हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान के सामने उन्हें आधी रात के अंधेरे में अपने अरबों डॉलर के आधुनिक हथियार छोड़कर जान बचाकर भागना पड़ा। ईरान की भौगोलिक स्थिति, उसकी सैन्य क्षमता, उसकी मिसाइल ताकत और उसके लोगों ने अपने देश की प्रति निष्ठा अफगानिस्तान से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक है। अगर अमेरिका ने ईरान के अंदर घुसने की बेवकूफ़ी की तो उन्हें अफगानिस्तान से भी बदतर हार, तबाही और जल्लाद का सामना करना पड़ेगा। 60% यूरेनियम कोई साधारण रासायनिक पदार्थ या कंक्रीट नहीं है जिसे आप किसी सामान्य ट्रक के पीछे लाद कर ले जाएंगे। इसके लिए सुरक्षित वाहन के लिए अत्यंत जटिल, भारी भरकम और वैज्ञानिक रूप से सील किए गए विशेष लीड लाइसेंस
कंटेनरों और कूलिंग सिस्टम और क्रेन की आवश्यकता होती है। एक घमासान युद्ध क्षेत्र में जहां चारों तरफ से गोलियां बरस रही हो, बंकर ढह रहे हो और मिसाइलें गिर रही हो, इस तरह के अत्यंत संवेदनशील और घातक रेडियो धर्मी पदार्थ को संभालना खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। जरा सी भी तकनीकी चूक या कंटेनर के क्षतिग्रस्त होने से पहले भयंकर परमाणु विकिरण फैल सकता है, जो हजारों सैनिकों को मौके पर ही तड़पा तड़पा कर मार देगा। ट्रंप का बयानबाजी का ये जो तरीका है वो हमेशा से ऐसा ही रहा है, जैसे कि वो किसी पेशेवर रेसलिंग मैच का ड्रामा शो का प्रचार कर रहे हैं। हम ये कर देंगे, हम उस देश को पूरी तरह तबाह कर देंगे, हमारे पास सबसे ताकतवर हथियार है, जैसे बड़बोले बयानों के वो कट्टर समर्थकों की तालियों तो बटोर लेते हैं, लेकिन अपनी ही सेनाओं और जनरलों पर एक अनावश्यक, गैर पेशवार और खतरनाक दबाव बना देते हैं। इस सियासी दबाव के चक्कर में अमेरिकी सैन्य अधिकारी अक्सर ऐसे फैसले लेने पर मजबूर हो जाते हैं जो रणनीतिक रूप से पूरी तरह से आत्मघाती और अव्यवहारिक और बेवकूफाना होते हैं। ईरान के खिलाफ नया ऑपरेशन प्लान भी इसी राजनीति का दबाव का नतीजा है। अगर अमेरिका इस आत्मघाती और गैर जिम्मेदाराना ऑपरेशन को अंजाम देने की हिमाकत करता है तो उसका सीधा और भयानक असर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फारस की खाड़ी और हॉर्मूज जलसमुद्र पूरी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और एलएनजी गैस परिवहन मार्ग है, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। अगर वहां जरा सी भी युद्ध छिड़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें $150 से $200 प्रति बैरल के पार पहुंच जाएंगी, जिससे भारत जैसे विकासशील देश सहित पूरे विश्व में भयंकर महंगाई, भुखमरी और मंदी का नया दौर आ सकता है। अमेरिका के इस एक सनक की कीमत पूरी दुनिया के निर्दोष नागरिकों को अपनी जेब से चुकानी पड़ेगी। क्या IAEA की शाख को पूरी तरह खत्म कर देगा अमेरिका? अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी एक वैश्विक निष्पक्ष संस्था है, अब जिसका काम दुनिया भर में परमाणु सामग्रियों की निगरानी करना, निरीक्षण करना और शांति बनाए रखना है। लेकिन अगर अमेरिका अपनी सेना भेजकर बंदूक की नोक पर सीधे यूरेनियम जब्त करने लगेगा तो जो ये एजेंसी है, जैसी संस्थाओं का अस्तित्व और उनकी शाख ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अमेरिका अपनी इस गुंडागर्दी भरी हरकत से पूरी दुनिया को ये खतरनाक संदेश दे रहा है कि वैश्विक संस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय नियमों की कोई अहमियत नहीं है। जिसके पास ज्यादा हथियार और ताकत है वही असली कानून बनाएगा। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से पूरी तरह ध्वस्त होने और अराजकता की शुरुआत हो सकती है। न्यूयॉर्क पोस्ट और अन्य अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स की जिस तरह से इस खबर को सैन्य इतिहास का सबसे एडवांस, आधुनिक और महान ऑपरेशन बताकर पेश कर रहे हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि युद्ध का माहौल बनाने की एक सोची समझी प्रोपेगेंडा साजिश है। अमेरिकी मीडिया हमेशा से पेंटागन, व्हाइट हाउस और हथियार निर्माताओं के प्रोपेगेंडा टूल की तरह काम करता आया है, ताकि अमेरिकी जनता के दिमाग में ये बात जबरन डाले जा सके कि ये हमला कितना जरूरी, न्याय संगत और महान है। ये निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं है, बल्कि अपने देश के नागरिकों का ब्रेन वॉश करके उन्हें एक नए और अंतहीन युद्ध की धक्के या युद्ध में धकेलने के घिनौना प्रयास है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर और वैश्विक सिद्धांतों के तहत हर स्वतंत्र और संप्रभु देश को अपनी सीमाओं, अपनी संप्रभुता और अपनी राष्ट्र संपत्ति की रक्षा करने का पूर्ण कानूनी और नैतिक अधिकार प्राप्त है। अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की सरजमी पर अवैध रूप से कदम रखते हैं या उसके ठिकानों पर हमला करते हैं तो ईरान द्वारा की गई किसी भी जवाबी सैन्य कार्रवाई को पूरी दुनिया में आत्मरक्षा या माना जाएगा। रूस, चीन, उत्तर कोरिया और कई अन्य प्रमुख देश इस अमेरिकी दादागिरी का खुलकर विरोध करेंगे, जिसमें अमेरिका वैश्विक मंच पर पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है और एक भयानक महायुद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। अंत में इस पूरे घटनाक्रम का व्यापक निचोड़ निकालते हुए यही कहा जा सकता है कि अमेरिका का ये मिशन यूरेनियम उसके अंतहीन अहंकार, घमंड और सैन्य सनक और साम्राज्यवादी सोच का सबसे खतरनाक और रूप है। संस्कृत में एक बहुत प्रसिद्ध और सटीक कहावत कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब किसी समाज या साम्राज्य या इंसान का पतन करीब आता है तो उसके शासकों की अकल, सोचने की क्षमता और बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो जाती है। अमेरिका इस दुशासन से न केवल अपने हजारों निर्दोष सैनिकों की बलि चढ़ाएगा बल्कि खुद को एक ऐसे अंतहीन और खूनी दलदल में धकेल देगा जहां से निकलना का कोई रास्ता नहीं होगा।
दुनिया को अब एक सुर में अमेरिका में ये तीखा सवाल पूछना ही होगा कि आखिर कब तक अपनी सत्ता की भूख, रक्षा कंपनियों के मुनाफे और नेताओं की सनक को मिटाने के लिए पूरे ब्रह्मांड की शांति को दांव पर लगाता रहेगा अमेरिका। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट की जरूर रहेगा। फिलहाल के लिए इतने तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।